रात के 11 बजे थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली आखिरी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी हुई थी। ज्यादातर डिब्बे खाली थे, क्योंकि यह ट्रेन देर रात की थी और बहुत कम लोग इसमें सफर करते थे। स्टेशन पर हल्की धुंध थी और हवा में सिहरन घुली हुई थी। अरुण, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने ऑफिस से देर रात निकला और स्टेशन आ पहुंचा। थकान से चूर वो जल्दी से ट्रेन में बैठ गया। उसका डिब्बा पूरी तरह खाली था। उसने सोचा, अच्छा है, शांति से सफर होगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर अंधेरा था, बस कहीं कहीं खेतों में जलती बत्तियां दिख रही थीं। अरुण ने अपनी सीट पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। ट्रेन की आवाज लोरी जैसी लग रही थी, लेकिन तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका डिब्बे में घुसा। अरुण की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। उसने खिड़की बंद की और फिर से आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके सामने वाली सीट पर बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो खाली खाली नजरों से बाहर देख रही थी। अरुण ने कहा, नमस्ते अम्मा, आप इतनी रात को सफर कर रही हैं। बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अपने घर लौट रही हूं। बहुत सालों से घर नहीं जा पाई थी। अरुण ने सोचा, शायद कोई अकेली यात्री होगी, और वो फिर अपनी सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। कुछ देर बाद अरुण को फिर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, पूरा डिब्बा फिर से खाली था। वो घबरा गया। उसने चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। तभी अचानक डिब्बे में लाइटें मंद पड़ने लगी, खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी और डिब्बे का तापमान जैसे एकदम गिर गया। अरुण के शरीर में कंपी दौड़ गई। तभी उसने देखा कि बूढ़ी औरत अब डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें खून जैसी लाल। वो औरत धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ डिब्बे में अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे किसी के जलने की बदबू हो। अरुण सीट से खड़ा हुआ और दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो बुरी तरह डर चुका था। औरत की आवाज आई, क्यों डरे बेटा? मैं तो बस अपने घर जाना चाहती हूँ। कोई सालों से मुझे घर नहीं ले गया। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? औरत बोली, सालों पहले इस ट्रेन में मैं और मेरा परिवार सफर कर रहे थे। किसी ने इस ट्रेन में आग लगा दी थी। सब जलकर मर गए। मेरी आत्मा आज भी घर पहुंचने को भटक रही है। अरुण ने डरते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। औरत ने एक गहरी सांस ली। तभी डिब्बे में अजीब सी रोशनी फैलने लगी और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। डिब्बे का तापमान सामान्य होने लगा और दरवाजे खुल गए। ट्रेन अचानक एक छोटे स्टेशन पर रुक गई। अरुण ने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन से कूद पड़ा। वो भागते हुए स्टेशन मास्टर के पास गया और पूरी घटना सुनाई। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बाबूजी, वो आत्मा हर साल इस ट्रेन में दिखाई देती है। जो आखिरी ट्रेन घर नहीं पहुंच सकी, वो उसी में सफर करती है। उस रात के बाद अरुण ने फिर कभी आखिरी ट्रेन में सफर नहीं किया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए।